अरविंद जी, आज एक और मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा है, वो ये कि जब तक अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं को बोलते थे तब तक तो ठीक था, आज किसी ने उनके खिलाफ बोला है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई पंजाब में। किसने किसके खिलाफ बोला? तेजिंदर बग्गा पर। किसके, क्या बोला उसने, किसके खिलाफ बोला? आप पर बोला था, उसके बाद पंजाब में केस हो गया है, एफआईआर। कौन है तेजिंदर बग्गा? एफआईआर होनी चाहिए आपके खिलाफ बोलने पर। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी। कौन है तेजिंदर बग्गा? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं तो ना तेजिंदर बग्गा को जानता, बड़े ना पोस्टर लगाते हैं वो आपके खिलाफ दिल्ली भर में। वो तो सारी बीजेपी इस टाइम पोस्टर लगाने में लगी हुई है। कोई पिक्चरों के पोस्टर लगा रहा है, कोई केजरीवाल के पोस्टर लगा रहा है। पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए अगर कोई बोल रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। किसी कल आदेश गुप्ता जी ने मेरे को कितनी गालियां दी हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। गालियां उनको मुबारक, हम ऐसी राजनीति करने ही नहीं आए, गाली गलौज की राजनीति नहीं करने आए। ऐसे थोड़ी देश सुधरेगा एक दूसरे को गालियां देने से। देश सुधरेगा मिलके काम करने से। 70 साल से इस देश, 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया। आज भगवंत मान जी ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का ऐलान किया है। स्वागत करता हूं मैं भगवंत मान जी का, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। इसी डोर स्टेप डिलीवरी को पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार को करने नहीं दे रही केंद्र सरकार। क्यों नहीं करने दे रही? अच्छी चीज थी। तो इस देश के अंदर बच्चों के पास, युवाओं के पास इतने आइडियाज हैं, लेके घूमते हैं। कोई सरकार उनको काम नहीं करने देती। सरकार का मतलब इस देश में हो गया काम में टांग अड़ाना, लोगों को रोकना, लोगों को काम करने से रोकना। 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं है। 2 राज्यों के अंदर ईमानदार सरकार बन गई है। अब लोग खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये डोर स्टेप डिलीवरी दिल्ली में नहीं होने देंगे, पंजाब में करेंगे, फिर पूरे देश में होगी डोर स्टेप डिलीवरी। उसको अपना मॉडल स्टेट बनाएंगे आप? पूरे देश को मॉडल बनाएंगे, आपके साथ मिलके बनाएंगे। सारे देश के साथ 130 करोड़ लोगों के साथ मिलके मॉडल देश बनाएंगे। अरविंद जी, आप अभी गुजरात एंटर कर रहे हैं, हिमाचल एंटर कर रहे हैं, चुनाव है वहां पर मैं उसी स्पीच के बारे में आऊंगी जो आपने दिल्ली विधानसभा में की थी, क्योंकि जो बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, 2013-2014, उन्होंने जम के वो स्पीच वायरल की कि ये विंटेज केजरीवाल हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीच सुनने को आई है, बहुत लोगों ने बोला। अब मैंने खुद रिसर्च किया है इस पे। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए कुछ नहीं बोला। आपने विधानसभा में उनको बोला कि नरेंद्र मोदी जी को एक फिल्मकार जो विवेक अग्निहोत्री है या एक फिल्म की शरण लेनी पड़ी। क्या ये बात है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में जाना है तो मोदी पे तंज कसना है? नहीं, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री है वो, मैं उन पे क्यों तंज कसूंगा? मुद्दों की बात है। जब मुद्दों की बात आएगी, अगर डोर स्टेप डिलीवरी हमें नहीं करने देंगे तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री के पास ही जाऊंगा। मैं कहूंगा सर कर लेने दो, दिल्ली में हम डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे 2 साल तक रोके इन्होंने। मैं गया, रोया, गिड़गिड़ाया, करवा के ले आया। फिर सीसीटीवी कैमरे की फाइल इन्होंने 3 साल तक रोकी। मैं इन्हीं के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा, करा के ले आया। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी, किसी के खिलाफ नहीं आया। मेरे सामने बस देश है। पर गुजरात आपके लक्ष्य पर है, आप इस जाएंगे गुजरात से अभी लोग आए थे। वो बता रहे थे क्या बुरा हाल हो गया वहां पे स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का। वो कहते जी सरकारी स्कूलों से बच्चे को निकलवा रहे हैं लोग, 30 से कम बच्चे होते ही वो स्कूल बंद कर देते हैं। अब वो दूसरे जो 30 बच्चे बचे उनको कहते हैं वो 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसमें अब तुम्हारा एडमिशन होगा। पहली क्लास का बच्चा 10 किलोमीटर चल के कैसे जाएगा? वहाँ पे स्कूलों का बुरा हाल है, वहाँ पे अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पे बिजली बहुत सबसे महंगी है, रोजगार के लिए बच्चे तरस रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है। तो या तो ये लोग ठीक कर दें। 25 साल में इन्होंने किया, हमने दिल्ली में 5 साल में इतने काम कर दिए, ये 25 साल में नहीं कर पाए। क्यों? जम के भ्रष्टाचार है, जम के भ्रष्टाचार है। तो क्यों उन्हें बार बार चुन क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा जुड़ाव वहां का भावनात्मक हो जाता है। कांग्रेस उनकी जेब में है, बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। मतलब आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां साथ मिली हुई हैं? साथ ही हैं। कांग्रेस के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं बचा।